में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को भावुक करने वाला पल बताया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नुह, पलवल और पंचकुला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन। प्रतिभागियों को व्यायाम करने के लिए किया गया प्रेरित। प्रदेश सरकार ने फेमिना मिस ग्रेट इंडिया 2020 मनिका शोकन को जल संरक्षण अभियान के लिए गुडविल एम्बेसडर किया नियुक्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनिका को सौंपा नियुक्ति पत्र। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल गुरुग्राम में टोक्यो पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रमों में करेंगे भागीदारी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कोरोना टीकाकरण अभियान ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को 17 घंटे में ही 2.5 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड टीके लगाए गए। रात 1 बजे तक 2,51,13,412 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में 100% लोगों को कोविड-19 का पहला टीका लगने के बाद लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के प्रयासों से भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने कहा कि कल का दिन उनके लिए भावुक कर देने वाला था। कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड 450 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र पलवल के सौजन्य से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसटी कॉलेज अनाज मंडी, बस स्टैंड, अलावलपुर चौक से लेकर महात्मा गांधी आश्रम तक लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नेहरू युवा केंद्र के वॉलेंटियर, एसटी कॉलेज के एनसीसी विंग के युवाओं और आईटीआई पलवल के छात्रों ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी रविंद्र मोहन ने कहा कि 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, नियमित व्यायाम करें। रन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवाओं में फिटनेस रहने का और फिट होने का संदेश देनी है। यह कार्यक्रम अपने आप में माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के युवा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत आयोजित की जा रही। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने बताया कि दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और साफ सफाई रखने के बारे में बताया गया। फिट इंडिया रन का प्रोग्राम करने आए हैं जिससे लोगों को जागरूक कर सकें, उन्हें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे फिट रहना है। तहत हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सदैव फिट रहिए और अपने आसपास चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखें।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नूह मॉडल स्कूल में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और स्कूलों के करीब 125 बच्चों ने भाग लिया। एक निजी विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान शारीरिक गतिविधियां कम हो गई, इसीलिए बच्चे योग और खेलों की प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सके। लगभग 70 बच्चे हमारे स्कूल के थे, 30 बच्चे अदर स्कूल से थे, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया हिट इंडिया नारे के तहत उन्होंने एक रन में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम के उपनिदेशक कृष्णलाल ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए सभी को व्यायाम करना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, यहाँ पर एक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें ये संदेश दिया गया कि सभी भारतवासी फिट रहें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी भारतवासी किसी ना किसी खेल कूद की गतिविधि को या फिर शारीरिक गतिविधि को या कोई और भी कुछ नहीं तो कम से कम पैदल वॉकिंग करके अपने भारतवर्ष को जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दें। कि सबसे पहले इसका आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रीडम रन 2.0 का मेन उद्देश्य ही यही था कि हम अपना संदेश जन जन तक पहुंचा सके कि अगर हम स्वस्थ हैं तो मेरा भारत देश स्वस्थ है, और यही इसका मुख्य विज़न था, संदेश था। और आज की जो हमारी इस फ्रीडम रन थी, मुझे लगता है जो हमने इन 125 बच्चों के साथ इस फ्रीडम रन को हमने किया है, मुझे लगता है जो संदेश हम इस जिला नूह में देना चाह रहे थे, हमने अपना बखूबी वो अपना किया है उसे। युवाओं ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें स्वस्थ रहने के कई उपाय बताए गए और दौड़ का आयोजन किया गया। अनुभव है सर कि फिट रहना चाहिए हमारे देश में सर, जो कि कोरोना के दौर में सर सब अपने घर रहे सर, किसी के फिट रहने की वो नहीं मिली सर। लोगों ने क्रिकेट वगैरह सब खेल वगैरह छोड़ दिए थे सर। ये वैक्सीन लेना सर इम्पोर्टेंट है। 18 ईयर्स के जो ऊपर है वो सोच रहे हैं। हमारे इलाके में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में नूह डिस्ट्रिक्ट में ये थिंकिंग है कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो उसके नेगेटिव वो होंगे, पर लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लेंगे तो हम खुद फिट होंगे सर, पूरा तो नहीं बट एटलीस्ट हाफली हम उससे फिट हो सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचकुला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत सेक्टर 2 में स्थित शहीद मेजर संदीप सांखला के शहीदी स्मारक से गुरुद्वारा नाडा साहिब तक दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से नेहरू युवा केंद्र संगठन के शासकीय बोर्ड की सदस्य माधवी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। माधवी अग्रवाल ने अपने संबोधन में युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे रोजाना आधा घंटा कसरत या सैर अवश्य करें। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का मकसद युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ब्लॉक लेवल तक जाकर काम कर रहा है और कई सारे ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो, नॉर्थ ईस्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत पखवाड़ा हो, समर इंटर्नशिप, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप हो, इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन चला रहा है, जिसमें इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम लोग देश की जनरेशन के साथ, देश के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, उनके साथ जुड़ सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स किट वितरण के द्वारा स्पोर्ट्स को जो है लोग बच्चों में जो है स्पोर्ट्स के प्रति एक जागरूकता पैदा करना। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव और फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया और दौड़ का आयोजन किया गया, जो कि चरखा चौक और नाडा साहब तक का था। इसके अंतर्गत बच्चों को कैप, टी शर्ट और रिफ्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रतिभागी मनदीप ने बताया कि उन्हें आज के कार्यक्रम में स्वस्थ रहने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि वे व्यायाम करने के लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। करें और जरूर 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करें ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जो फ्रीडम फॉर आज़ादी का 75वां साल है, ये अब 15 अगस्त से शुरू हुआ है। पूरा साल इसकी मूवमेंट जगह जगह कार्यक्रम करके करेंगे। बच्चों का मैं खासतौर से और भी एक काम के लिए धन्यवादी हूँ। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शोकंद को प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मनिका शोकंद को नियुक्ति पत्र और एग्रीमेंट सौंपा।
मनिका शोकंद हरियाणा के जींद जिले के उचाना के मूल निवासी हैं और उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना समय की मांग है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। उन्होंने मनिका को इस अभियान के लिए आगे आने पर बधाई दी। ईंधन ही उचित हो जाए तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और इस विषय को गंभीरता से लेकर के मनिका शोकंद जो हमारी मिस इंडिया हैं, मिस इंडिया ने अपने आप को ऑफर किया कि मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। उनको हमने एम्बेसडर बनाया है और एक एम्बेसडर के नाते से इस विषय के प्रचार में वो पूरा सहयोग करेंगी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मनिका शोकंद ने कहा कि मैं किसान की बेटी हूं और जल संरक्षण के महत्व को समझती हूं। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार की जल संरक्षण की योजनाओं से बेहद प्रभावित हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मेरे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इतने नोबल कैंपेन का, मेरा पानी मेरी विरासत। तो जो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने किसानों भाइयों और मेरे पिता जैसे जो किसान हैं उनको मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि वो कम ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम यूज़ हो, पैदावार ज़्यादा हो, उनकी आय ज़्यादा बढ़े। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गुरुग्राम में रविवार को टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति एक अन्य कार्यक्रम में दीनबंधु सर छोटूराम के लेख व भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इन कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। इन कार्यक्रमों की तैयारियों को आज गुरुग्राम में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सहित मेहमानों की सुविधा का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुरुक्षेत्र में आयोजित 2 दिवसीय वामन द्वादशी मेले का कल शाम समापन हो गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेले के समापन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने भगवान वामन की पालकी को कंधे पर उठाया और ऐतिहासिक दुखभंजन मंदिर में पूजा अर्चना की। बधाई है सबको। और कोरोना काल की वजह से काफी लंबे टाइम से, या कोरोना काल की वजह से भी और पहले भी काफी लंबे टाइम से इस प्रकार से ये मेला बंद हो चुका था। आज पुनः लोगों की उत्सुकता के कारण और लोगों के सहयोग से इसकी पुनः शुरुआत की गई है और मेरी सभी संस्थाओं को, जो सारी संस्थाएं इसमें लगी हुई है और यहाँ के जितने जनमानस आप देख रहे हैं, आसपास के दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी ने कहा कि वामन द्वादशी मेले का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। 25 साल बाद इस मेले का आयोजन होना कुरुक्षेत्र और प्रदेश की जनता के लिए गौरव की बात है। ये कुरुक्षेत्र के लिए और कुरुक्षेत्र की जनता के लिए बड़े ये गौरवशाली क्षण है कि भगवान वामन जिन्होंने यहाँ अवतार हुआ है, जिनका त्रेता युग के अंदर उनका अवतार हुआ है और जो पीछे लगभग 25 वर्षों से छूट गया था, अब कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सभी कुरुक्षेत्र के गणमान्य लोगों ने, सभी कुरुक्षेत्र की जनता ने ये निर्णय किया कि भगवान वामन का ये मेला पुनः वो मनाया जाए और इसके लिए मैं पूरे कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वामन द्वादशी मेले में खुशी प्रकट करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि मंदिर में आकर काफी आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हुआ है। द्वादशी मेले का आयोजन किया गया है सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर मैं अपनी परिवार के साथ पहुँची हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है कोरोना काल के बाद एक ऐसा आयोजन देखकर। यहाँ पर सभी सेवार्थी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मेले का आनंद ले रहे हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक थी। अब इसे बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न पक्षों की कठिनाइयां दूर करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और इस मुद्दे पर हितग्राहियों के अनुरोध पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को भावुक करने वाला पल बताया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नुहू, पलवल और पंचकुला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन। प्रतिभागियों को व्यायाम करने के लिए किया गया प्रेरित। प्रदेश सरकार ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका शोकंद को जल संरक्षण अभियान के लिए गुडविल एम्बेसडर किया नियुक्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनिका को सौंपा नियुक्ति पत्र। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल गुरुग्राम में टोक्यो पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रमों में करेंगे भागीदारी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।